Hello and good morning, everyone. So, welcome back to An Academy Daily Life. So, this is Abhay Khedia and welcome to the session of Thermochemistry. सबसे पहले आप लोगों से माफ़ी मांगूंगा बिकॉज बहुत दिनों बाद आप लोगों के पास आ रहा हूँ सेशन को कंटिन्यू करते बिकॉज ऑफ सम हेल्थ कंडीशंस मैं क्लासेस को कंटिन्यू नहीं कर पा रहा था बट राइट फ्रॉम टुडे ओनली आई स्टार्ट टू कंटिन्यू क्लासेस ऑन रेगुलर मैनर. आज भी रिकॉर्डेड है हमारी क्लासेस है बट स्टार्ट कुछ दिनों बाद जैसे मैं फुल रिकवर्ड हो जाऊंगा आप लोगों की क्लासेस प्रॉपर मैनर पे स्टार्ट कर दूंगा. सो सबका स्वागत है अन अकेडमी के शानदार सेशन में एंड टुडे इज द लेक्चर नंबर 5 ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री जहां हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म जिसका नाम है बॉन्ड एंथैल्पी. मैं आपको बता दूं एग्जामिनर्स का सबसे फेवरेट टॉपिक है बॉन्ड एंथैल्पी. अगर क्वेश्चन पूछता है तो एग्जामिनर्स मीन्स मैं आपको बता रहा हूँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात कर रहा हूँ गारंटीड क्वेश्चन आता है बॉन्ड एंथैल्पी से. बहुत ही फेवरेट टॉपिक है उनका. इनफैक्ट हमारे स्कूल्स के बोर्ड एग्जाम्स में एक टॉपिक में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं. सो आज का सेशन आपके लिए बहुत काम का है. सो बच्चे बने रहिएगा. सो बिफोर वी स्टार्ट दिस सेशन लेट मी फर्स्ट इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. So this is Abhay Khedia. I'm a BTech graduate from Mechanical Engineering and till now I have 4+ years of teaching experience जो कि अब धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है. साथ ही साथ आप लोगों के साथ कनेक्टेड हूँ इस अनअकैडमी के शानदार प्लेटफॉर्म से जहाँ हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री कॉन्सेप्चुअली बहुत अच्छे सीखेंगे. कॉन्सेप्ट्स को बहुत स्ट्रॉन्ग करेंगे. डेफिनेशंस को जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है अगर वो डेफिनेशंस क्लियर है तो हमारे न्यूमेरिकल्स में पकड़ भी अच्छी बनती है. ये हर एक चैप्टर में एप्लीकेबल है. ठीक है. सो विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट इन वेरी वेरी डिटेल्ड मैनर. कुछ पिक्चरिस्टिक फॉर्म में कुछ एनिमेशन के फॉर्म में चीज़ों को समझेंगे और फिर इनको अप्लाई करना भी अपन सीखेंगे. ठीक है. चलिए सो आगे बढ़ते हैं. एक इंपॉर्टेंट खबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन है. यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अस ऑन प्लस. व्हाट इज प्लस सर? अनअकैडमी का जब आप सब्सक्रिप्शन लेते हो यार सो एक प्लस करके प्लेटफॉर्म में हमारी क्लासेस होती हैं. अनअकैडमी का प्लस प्लेटफॉर्म कहलाता है. तो दोज आर पेड क्लासेस बट वहाँ पे भी हमारी क्लासेस रेगुलर मैनर पे होती है जहाँ पे आपकी सभी सब्जेक्ट्स कवर्ड है एंड हर एक सब्जेक्ट को पढ़ाने वाले बहुत सारे एजुकेटर्स हैं. इट मीन्स यू आर नॉट बाउंडेड टू स्टडी केमिस्ट्री फ्रॉम अभय सर. आपको केमिस्ट्री में कोई टॉपिक अभय सर का समझ में नहीं है आपके पास एक और ऑप्शन है आप जा सकते कहीं और. इट मीन्स आपको हर एक टॉपिक को पढ़ने के बहुत सारे ऑप्शन हैं. सभी सब्जेक्ट्स कवर्ड है एंड इट हैज बीन एडजस्टेड टू वेरी वेरी नॉमिनल प्राइस जहाँ पे 2 ईयर की प्राइस आपको मिलेगी अराउंड 22,500 पे. ये आपकी डिस्काउंटेड प्राइस है. मैं बताऊंगा आपको डिस्काउंट कैसे मिलेगा. एंड आपकी 1 ईयर की प्राइस आपकी 13,500 एंड यू कैन अवेल दिस प्राइसेस डिस्काउंटेड प्राइसेस आफ्टर यूजिंग द कोड AKC Life. याद रखने का तरीका आपको पता है अभय खेड़िया केमिस्ट्री लाइफ. यस इस कोड को आप ऐसे याद रख सकते हैं एंड यू कैन स्टार्ट योर प्लस क्लासेस जहाँ पे बहुत ही शानदार तरीके से सभी टॉपिक्स को पढ़ाया जा रहा है. बेटा आपकी क्लास ओरिएंटेड पूरी टॉपिक्स को पढ़ाया जा रहा है. आपके पास ये भी ऑप्शन रहेगा कि सर ये टॉपिक मेरे को पढ़ना है बट अभी लेक्चर कोई एक्स एजुकेटर ने पढ़ा दिया है तो आप उसका रिकॉर्डेड सेशन भी देख सकते हो. आप मज़ा आएगा. सो प्लीज़ ज्वाइन मी ऑन अनअकैडमी प्लस. अनअकैडमी प्लस में बता दूँ कि जस्ट एक इन्फॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि राइट नाउ आई एम टीचिंग गैसियस स्टेट. वहाँ पढ़ा रहा हूँ मैं भी बच्चों को और साथ ही साथ एक और चैप्टर पढ़ रहे हैं पर रिडॉक्स. 2 चैप्टर्स को हम साथ साथ में वहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं. नेक्स्ट मंथ we'll start with a new chapter on there and we'll update you soon. So also you can join us on a channel that is lifedaily.me/chat. ये हमारा टेलीग्राम पे चैनल है जहाँ आपको सभी लेक्चर्स की नोटिफिकेशंस पहले एडवांस में मिल जाएंगे. एक तरह से कम्युनिकेशन चैनल है तो मेक श्योर आप टेलीग्राम पे इस चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट टुडे सेशंस. नो बिफोर आई स्टार्ट दी सेशंस आई नो वी हैव अ लॉन्ग गैप बट लेट मी फर्स्ट टेल यू द हमने जितना भी कुछ पढ़ा है उसमें क्या क्या चीज़ हमने सीखी है और उसको आगे कंटिन्यू करते हैं हम. फिर आगे बॉन्ड एंथैल्पी से उसको कोरिलेट करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा रिवीजन करें लास्ट क्लास में. तो मैंने आपको क्या बोला था कि आप किसी भी रिएक्शंस की एंथैल्पी अल्टीमेटली जो चैप्टर है थर्मोकेमिस्ट्री बेसिकली डील्स विद द थर्मोडायनेमिक्स एंड केमिस्ट्री. केमिस्ट्री में जो भी एंथैल्पी चेंज है मीन्स केमिकल रिएक्शंस में जो भी हीट एक्सचेंज हो रही है उन हीट एक्सचेंज को निकालना इज नोन एज थर्मोकेमिस्ट्री. फॉर एग्जाम्पल आपकी रिएक्शन है 2A + 3B gives 4C + 5D. आपको इस रिएक्शन की एंथैल्पी चेंज निकालनी है. आपसे पूछा गया है. तो अगर आपसे पूछा गया है तो आपके पास बहुत सारे तरीके हैं. कुछ लॉज थे मैंने आपको बताया थे हेस लॉज थे कि आपको क्या होगा बेटा अब इस इन्फॉर्मेशन को निकालने के लिए आपको एग्जामिनर वाले बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देगा. उस इन्फॉर्मेशन को क्या करते हैं उसको अलजेब्रिक इक्वेशन की तरह ट्रीट करके मैंने आपको बताया था कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. गिवन दैट कि आप उस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उसके एंथैल्पी से उसको मल्टीप्लाई करो. आप रिएक्शंस को ऐड भी कर सकते हो लेकिन जब रिएक्शंस को ऐड करो तो साथ साथ उसके डेल्टा एच को भी ऐड कर दो. सो ये कुछ फंडेज थे हमने जो पढ़े थे और उसके बेसिस हम गिवन इक्वेशन को डेराइव कर लेंगे निकाल लेंगे.
बट यार वो तरीका ना बहुत ही लेंदी हो जाता है, बहुत लेंदी हो जाता है। इसके लिए हमने क्या किया था, हमने और भी कुछ तरीकों सीखा था। कि मैंने आपको क्या बताया था कि अगर मेरे को एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन अगर हर एक स्पीशीज की पता है, अगर मेरे को एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हर एक स्पीशीज की पता है जो गिवन रिएक्शन में आपसे पूछा गया है, डेल्टा एच एफ अगर मेरे को नोन है, डेल्टा एच एफ अगर नोन है, तो मैं अगर मेरे को हर एक स्पीशीज का पता है तो उसके बाद में इस रिएक्शन की एंथैल्पी निकाल सकता हूँ। और वो डिफाइन कैसे निकालेंगे? सो एंथैल्पी ऑफ दिस रिएक्शन कैन बी कैलकुलेटेड एज इट इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। आई थिंक सबको याद है भाई, ये दूसरे तीसरे लेक्चर का पार्ट है कि अगर आपको हर एक स्पीशीज का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पता है या फिर क्वेश्चन में गिवन है आपको, तो आप उसकी मदद से आप एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कर दो, आपको रिएक्शन की एंथैल्पी चेंज आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ एक इंफॉर्मेशन था कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट्स इन देयर प्योर स्टेट और रेफरेंस स्टेट, वो उसका जीरो था, रेफरेंस स्टेट में जीरो था। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का प्योर स्टेट क्या है, रेफरेंस स्टेट क्या है आपका H2, H2 गैस के एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या है, जीरो। ऑक्सीजन का स्टैंडर्ड स्टेट क्या है, नेचर में जो एग्जिस्टेंस की स्टेट में O2 में है, O2 गैस का स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या है, जीरो है। एलिमेंट्स इन देयर प्योर स्टेट, ध्यान रखना प्योर स्टेट में, ये मत बोलना सर वाटर भी तो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है तो क्या उसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जीरो मानेंगे, नहीं। IUPAC ने एलिमेंट्स इन देयर प्योर स्टेट, उन एलिमेंट्स का प्योर स्टेट में नेचर में जिस फॉर्म में एग्जिस्टेंस है उसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को हमने जीरो मान लिया है, इन प्योर स्टेट, अगेन रिपीटिंग इन प्योर स्टेट, ठीक है ना। सो ये आपके पास एक तरीका ये था। दूसरा तरीका ये था कि आपको रिएक्शन में जो गिवन रिएक्शन है उसके हर एक स्पीशीज का आपको एंथैल्पी ऑफ कंबशन भी पता है, तो भी आप इस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज, इस रिएक्शन के एंथैल्पी चेंज निकाल सकते हैं। सो एक और टेक्निक आपको मैंने बताई थी कि डेल्टा आर एच आप निकाल सकते हैं, इट इज एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ, ध्यान रखना बेटा, इट इज रिएक्टेंट्स माइनस प्रोडक्ट्स है, इट इज एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस प्रोडक्ट्स, वेरी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस। सो प्लीज ये दोनों फॉर्मूले को अच्छे तरीके से यूज करना सीख लो, बिकॉज अब ये टॉपिक हमने ऑलरेडी इतना पार्ट हमने कवर अप कर लिया था कि आपको किसी भी रिएक्शन के एंथैल्पी चेंज निकाल सकते हैं अगर आपको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन और एंथैल्पी ऑफ कंबशन पता है। व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन? व्हेन वन मोल ऑफ प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स, फ्रॉम रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट, जैसे CH4 गैस, तो CH4 गैस में अगर CH4 गैस का वन मोल बनाना है तो किससे बनाओगे आप? CH4 में कौन कौन से एलिमेंट्स है? कार्बन और हाइड्रोजन। सो कार्बन का स्टैंडर्ड स्टेट क्या है? कार्बन सॉलिड। हाइड्रोजन का रेफरेंस स्टेट क्या है? H2 गैस। और CH4 गैस का वन मोल होना चाहिए। ये हमने अल्टीमेटली पूरा पार्ट बहुत अच्छे से कवर अप किया है। मैंने एंथैल्पी ऑफ कंबशन और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बहुत अच्छे से बताया, और इसके बेस पे इसका एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन कि हाँ आप किसी भी रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज निकाल सकते हैं गिवन दैट कि आपको ये दोनों चीजें पता है। सो ये पार्ट हमने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर ली थी। सो लेट्स कंटिन्यू विद द लेटेस्ट, आज की क्लास हम उसको आगे कंटिन्यू करते हैं, एंड लेट्स कंटिन्यू विद एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। अब ये छोटी छोटी एंथैल्पी से डेफिनेशन है, बस डेफिनेशन पता हो आपका काम हो जाएगा। सो व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन? डेफिनेशन बहुत सिंपल डेफिनेशन है, आपको दिया है एंथैल्पी चेंज, फ्यूजन स्टैंड्स फॉर व्हेन वन मोल ऑफ सॉलिड is converted into one mole of liquid, that you mean by enthalpy of fusion. Fusion means melting. आपने सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट किया, बट अगेन इट इज डिफाइंड फॉर वन मोल। सो एंथैल्पी चेंज व्हेन वन मोल ऑफ सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू वन मोल ऑफ लिक्विड, अगेन एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। जब तक मेंशन ना करे तब तक हम मान के चलेंगे कि रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। जितने भी फेज ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं बेटा, दिस ऑल फेज ट्रांसफॉर्मेशन टेक्स प्लेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, जब आइस मेल्ट करती है सो इट फॉर्म्स अ लिक्विड, इट फॉर्म्स अ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। उस पर्टिकुलर प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर चेंज नहीं होता। हाँ भले फिर वाटर भी हमारा हीट अप होकर भले टेम्परेचर बढ़ जाए, बट जब फेज चेंज हो रहा है, जिस दौरान फेज चेंज हो रहा है तब उस दौरान पे जब लिक्विड जो बनेगा, that liquid will also have a temperature of 0 degree Celsius. It means all phase transformation takes place at constant temperature. बाकी अगर आपकी रिएक्शन ओपन टेम्परेचर, ओपन एटमॉस्फेयर में हो रही है तो हम मान के चलते कि हमारा प्रोसेस में प्रेशर भी कांस्टेंट है, आसपास हमारा रिएक्शन मिक्सचर में क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। सो ये दोनों चीज़ें कांस्टेंट माने चली जाती है, इसलिए इसको डेफिनेशन में इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल अल्टीमेटली इट इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। सर ऑब्वियस है, सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो आपको हीट को एब्जॉर्ब करेगा, इट इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल H2 सॉलिड का H2 लिक्विड में कन्वर्ट होना, इसका वन मोल होना जरूरी है, ध्यान रखें। तभी इस रिएक्शन का जो एंथैल्पी चेंज है उसको क्या बोलूंगा? एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ऑफ H2O सॉलिड।
एंड फॉर एग्जाम्पल इसका वैल्यू है 6 किलो जूल पर मोल। इस बेस न्यूमेरिकली करेंगे, बट पहले इसको डिफाइन कर ले। दूसरा एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। अब वेपराइजेशन किसका होता है बेटा? लिक्विड का। बस तो यहाँ भी डेफिनेशन क्या हो गई? एंथैल्पी चेंज when 1 mole of liquid is converted into 1 mole of vapor। अगर 1 mole liquid लिया है तो 1 mole vapor में कन्वर्ट करोगे, अगेन एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। टेम्परेचर तो कांस्टेंट रहेगा बिकॉज सर जब हमारी चीजें फेज चेंज होती है तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, प्रेशर भी हम कांस्टेंट मान के चलेंगे कि हमारी रिएक्शन ओपन बीकर में हो रही है। सो अगेन इट इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस when 1 mole of liquid is converted into 1 mole of vapor। एग्जाम्पल H2O liquid converts to H2 vapor। तब इसके एक मोल को कंज्यूम करने में जो हीट लग रही है दैट इज 41 किलो जूल पर मोल। दैट पर्टिकुलर हीट इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ H2O लिक्विड। ठीक है, आगे देखो, एक और टर्म है एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। सब्लिमेशन मींस क्या हुआ? नाउ इट इज अ डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू वेपर, दैट इज कॉल्ड एट सब्लिमेशन। तो डेफिनेशन क्या है? एंथैल्पी चेंज when 1 mole of solid is converted into 1 mole of vapor, again at constant pressure and temperature, and that particular enthalpy change is known as enthalpy of sublimation। when 1 mole of solid is converted into 1 mole of vapor, directly vapor में convert हो रहा है, तब उसमें इसमें जो heat exchange होगा that heat exchange is known as enthalpy of sublimation। यहाँ पे SUB लिखा, it is known as enthalpy of sublimation। बेसिक डेफिनेशन से पता होना चाहिए, सिंपल डेफिनेशन से सिंपल क्वेश्चन आते हैं इस पे। एक क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे बच्चा लोग समझने के लिए इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से। ये रहा आपके सामने एक क्वेश्चन मैंने दिया आपको। क्वेश्चन में गिवन क्या आपको क्वेश्चन में गिवन है इफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O लिक्विड एंड H2O गैस आर -68.8 एंड -57 किलो कैलोरी पर मोल, ठीक है सर, रेस्पेक्टिवली, देन कैलकुलेट हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 ग्राम ऑफ H2O लिक्विड टू 1 ग्राम ऑफ H2O गैस। आपको 1 ग्राम H2O लिक्विड को H2O गैस में कन्वर्ट करने की कितनी हीट लगेगी आपसे पूछा गया है। इट मींस कौन सी रिएक्शन के लिए आपसे पूछा गया है। मैं रिएक्शन लिखूं, रिक्वायर्ड रिएक्शन कौन सी है? अगर मैं रिक्वायर्ड रिएक्शन लिखूं कौन सी है कि सर H2O लिक्विड कन्वर्ट किस में हो रहा है? H2O गैस। इस रिएक्शन में आपसे पूछा है कि जब 1 ग्राम H2O लिक्विड को कन्वर्ट करो, चलो 1 ग्राम तो सब बात की बात है, पहले इस रिएक्शन का मुझ से एंथैल्पी चेंज निकाल के लूं, यही पूछा है। सो इस रिएक्शन का जो डेल्टा RH है, यही वही चीज है जो आपको पता करना है एक तरह से। अल्टीमेटली डेल्टा RH आएगा 1 मोल के लिए, इसको डिवाइड बाय 18 कर देंगे, तुम्हारा 1 ग्राम के लिए आ जाएगा। तो आपसे इस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज पूछा है। 1 मोल ऑफ H2 लिक्विड कन्वर्ट्स टू 1 मोल ऑफ H2 गैस। अब इस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज कैसे निकाले? चलो इन्फॉर्मेशन देखो, इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है भाई, इन्फॉर्मेशन देखो तो आपको क्या गिवन है, आपको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दोनों का पता है। और मैंने आपको बताया है किसी भी रिएक्शन में अगर आपको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पता है हर एक स्पीशीज का, तो आप उस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज निकाल सकते हैं। व्हाट इज एंथैल्पी चेंज इन केस आपको हर एक स्पीशीज का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पता है तो क्या होता है? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। सो आपको पता है, फॉर्मूला लगा दो बच्चा लोग कि डेल्टा RH ऑफ एनी रिएक्शन इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या बेटा? यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन प्रोडक्ट डेल्टा H ऑफ H2O गैस माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O लिक्विड। सॉल्व कर दो बच्चा लोग। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O गैस क्वेश्चन में गिवन है बेटा। H2O गैस और कितना है आपका सेकंड वाला -57 किलो कैलोरी, माइनस ऑलरेडी डेफिनेशन का फॉर्मूला का माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O लिक्विड जो कि आपके पास कितना दिया है -68.8। कितना आ गया बेटा? -57 + 68.8 जो भी आएगा किलो कैलोरी आएगा पर मोल ऑफ द रिएक्शन, ठीक है ना। तो उसको सॉल्व कर तो कितना आ गया बेटा? मैं फटाफट कैलकुलेटर का यूज करके सॉल्व करके आपके सामने पुट अप कर देता हूँ। तो ये आएगा आपका 68.8 माइनस अगर अपन करेंगे 57, सो हमको मिलता है 11.8। इट मींस इट इज बेसिकली 11.8 किलो कैलोरी पर मोल ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। अब पर मोल ऑफ द रिएक्शन सभी बच्चों को डेटा दिख रहा है, ठीक है ना। तो ये यहां तक आपका काम हो गया। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया 1 ग्राम ऑफ H2O लिक्विड, तो बेटा ये तो 1 मोल ऑफ H2O लिक्विड किया है भाई। ये रिएक्शन में आप एंथैल्पी चेंज निकाल, इट इज डिफाइंड फॉर पर मोल ऑफ द रिएक्शन। ये पर मोल का डेटा आपके पास है। सो आपको क्या करना चाहिए, बस एक स्लाइड और ऐड करें अपन।
सो H2O लिक्विड के 1 मोल को कन्वर्ट करने में, H2O गैस को कि 1 मोल में कन्वर्ट करने के लिए जो एंथैल्पी चेंज है वो आपका आया, कितना आया रिएक्शन को सॉल्व करके, इट इज 11.8 किलो कैलोरी पर मोल। 1 मोल के लिए आ गया। अब इसका वाटर का पर मोल मीन्स देयरफॉर 18 ग्राम को हीट करने के लिए 18 ग्राम ऑफ H2O लिक्विड रिक्वायर्स, कितनी हीट चाहिए इसको, 11.8 किलो कैलोरी। देयरफॉर 1 ग्राम ऑफ H2O लिक्विड रिक्वायर्स 11.8 डिवाइड बाय 18 किलो कैलोरी ऑफ हीट। खत्म, ये हो गया आपका आंसर। सॉल्व करके निकाल लेना। मैं फिर भी एक बार सॉल्व करके आंसर निकाल दूँ, बस डिवाइड ही करना है। सॉल्व कर दो सर, बस पता रहेगा। सो इट इज 11.8 डिवाइड बाय 18, सॉल्व करके कितना आ रहा है 0.65। सो ये आपका आंसर हो गया 0.65 किलो कैलोरी इज द राइट आंसर। आई थिंक सबको ये पॉइंट्स क्लियर है। सिंपल तरीका था बेटा। पहली बात तो मैंने आपको अल्टीमेटली पहले मैंने आपको एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, वेपराइजेशन और सब चीज़ें टर्म्स डिफाइन करी। उसके बाद हमने क्या किया, आपसे गिवन रिएक्शन का एक रिएक्शन के बारे में डेटा पूछा और उसको सॉल्व करने के लिए उसने एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का डेटा दिया। और जब एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का मेरे को डेटा पता हो तो मेरे पास एक बहुत अच्छा तरीका, एक टूल है मेरे पास इन ऑर्डर टू कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। इट इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट्स। कंबशन का दिया होता था तो एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट तरीका था मेरे पास। उसको यूज करके छटाक से अपन आंसर निकाले जाते हैं। चलो अब चलते हैं हमारे इस क्लास के, जिस क्लास के इस टॉपिक के लिए पढ़ने के लिए स्टार्ट की, दैट इज एंथैल्पी, बॉन्ड एंथैल्पी। सो लेट्स स्टार्ट अ न्यू टर्म दैट इज बॉन्ड एंथैल्पी। उसको स्टार्ट करें अपन। सो अब बॉन्ड एंथैल्पी अपन डिफाइन करेंगे। सो पहले मैं आपको डिफाइन करता हूँ 2 अलग अलग टाइप की सब्सटेंस के लिए, एक डायटॉमिक सब्सटेंस और फिर समझाऊंगा पॉलीएटॉमिक सब्सटेंस। क्यों सर, पहले समझते हैं, पहले देखते हैं, फिर आपको ऑटोमेटिक फर्क समझ में आ जाएगा। डायटॉमिक सब्सटेंस में जहाँ पे 2 एटम्स होते हो। डेफिनेशन पढ़ो पहले आप लोग, डेफिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो सब डेफिनेशन ही जो आगे जाके ना, ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जहाँ पे आपको डेफिनेशंस भी जितने अच्छे से पता लगे उतना अच्छे से आप न्यूमेरिकल्स को हैंडल कर पाओगे। सुन के बड़ा पता लगता है डेफिनेशन से एंड न्यूमेरिकल्स, यस यहाँ पे हर एक न्यूमेरिकल डेफिनेशन से जुड़ा हुआ है। तो डेफिनेशन को समझो आप लोग। सो पहली डेफिनेशन आपके सामने है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की डेफिनेशन क्या आप लोग समझना बेटा। फिर इसका एप्लीकेशन बहुत शानदार एप्लीकेशन है, बहुत सिंपल कर दूंगा आप लोग के लिए। जैसे मैं आपको एक फॉर्मूला दूंगा, स्टैंडर्ड फॉर्मूला, कि अगर आपको सभी टर्म्स की बॉन्ड एनर्जी पता है तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स, बट उसमें फॉर्मूले में थोड़ा सा मैं आपका मॉडिफिकेशन करूंगा जो आप लोग गलती कर जाओगे, ठीक है ना। सो बच्चा लोग फटाफट डेफिनेशन को रीड करो। सो हीट रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ गैसियस डायटोमिक सब्सटेंस। पहली बार ध्यान में 1 मोल ऑफ सब्सटेंस होना चाहिए, हमेशा सभी रिएक्शंस 1 मोल के रेस्पेक्ट में डिफाइंड है। दूसरी बात, वो गैसियस सब्सटेंस होना चाहिए टू कन्वर्ट इनटू आइसोलेटेड गैसियस एटम। व्हेन 1 मोल ऑफ diatomic substance, when 1 mole of gaseous diatomic substance is broken into respective gaseous atoms, एक गैसियस डायटोमिक सब्सटेंस के 1 मोल को आप उसको रेस्पेक्टिव गैसियस एटम में कन्वर्ट कर दो, देन दैट एनर्जी इज नोन एज बॉन्ड एंथैल्पी। एग्जांपल आपके सामने है H2 गैस। H2 गैस का 1 मोल है, आपने H2 गैस के 1 मोल को इसके गैसियस एटम्स में कन्वर्ट किया, तो इस रिएक्शन का जो डेल्टा RH है, दिस इज नोन एज बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ H2। दिस इज नोन एज बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ H2, जो कि बेसिकली बॉन्ड एनर्जी ऑफ, जिसको मैं जहां पे एक्चुअली क्या कर, अब HH का एक एक बॉन्ड तोड़ रहे हो। अल्टीमेटली आपने कौन से 2 बॉन्ड्स को तोड़े, आपने इस चीज को निकालने के लिए आपने HH बॉन्ड को तोड़ा। अल्टीमेटली आपको HH बॉन्ड की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी दे रहा है। वो जो HH बॉन्ड है ना, ये जो बॉन्ड है, इसकी एनर्जी को जो उसको तोड़ने में जो बॉन्ड एनर्जी लगेगी, यही वैल्यू है। O2 गैस, तो बेटा O2 में, O2 गैस के 1 मोल को कन्वर्ट करने में, टू कन्वर्ट इनटू गैसियस एटम्स में कन्वर्ट करने में जो आपको एनर्जी लगती, एक्सपेरिमेंटली करते हैं आप, तब उसकी जो एनर्जी लगती, दैट इज कॉल्ड एज बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ O2। तो ये जो डेल्टा RH इस रिएक्शन का आएगा, इस इज कॉल्ड एज बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ O2, जो कि बेसिकली एक तरह से आपको बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ O डबल बॉन्ड O, बिकॉज अल्टीमेटली अब O का डबल बॉन्ड O तोड़ रहे हो,
यहाँ पे आपने जो बॉन्ड्स तोड़े, कौन से बॉन्ड्स तोड़े, आपने ऑक्सीजन गैस का डबल बॉन्ड ओ तोड़ा, ना कि ओ सिंगल बॉन्ड हो। सो ये जो एंथैल्पी है, दैट एंथैल्पी इज बेसिकली बॉन्ड एनर्जी ऑफ ओ डबल बॉन्ड हो, ना कि ओ सिंगल बॉन्ड हो। N2 में जब आप कन्वर्ट करोगे 2N गैस में, तो यहाँ पे क्या बोलूंगा, दिस इज बेसिकली बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ N ट्रिपल बॉन्ड N। आपने अल्टीमेटली उस नाइट्रोजन गैस को कन्वर्ट करने के लिए आपने नाइट्रोजन के ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ा, ना कि सिंगल बॉन्ड को, ना ही डबल बॉन्ड को। सो यहाँ पे जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उसको क्या बोलूंगा, इट इज अ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ N ट्रिपल बॉन्ड N। ये डायटोमिक सब्सटेंस के लिए डिफाइंड है। लेकिन अगर आपका पॉलीएटॉमिक सब्सटेंस हो गया, मतलब सर जहां पे एक से ज्यादा बॉन्ड हो, फॉर एग्जांपल बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिफाइन करो फॉर पॉलीएटॉमिक सब्सटेंस, जैसे कि फॉर एग्जांपल H2O। अब H2O में दो OH बॉन्ड है, एक OH बॉन्ड ये रहा आपका 1, दूसरा OH बॉन्ड ये रहा 2। क्या दोनों बॉन्ड को तोड़ने के लिए सेम एनर्जी लगेगी? सोचो एक बार। सर दोनों बॉन्ड तो इक्वलेंट है, दोनों बॉन्ड को तोड़ने से दोनों बॉन्ड में एनर्जी तो सेम लगनी चाहिए। एक बार दोबारा सोचो, आपने जब पहला बॉन्ड तोड़ा तो आपने पहला बॉन्ड तोड़ा H2O के मॉलिक्यूल से, आपने 1 मोल H2O मॉलिक्यूल से उसका पहला बॉन्ड तोड़ा, कन्वर्ट किसमें किया इसको, H गैस प्लस OH गैस, ये बॉन्ड तोड़ा आपने। तो आपने पहला मॉलिक्यूल तोड़ा, लेट से OH बॉन्ड तोड़ा, तो आपने इसकी एनर्जी, लेट से इसकी डेल्टा H है, इसको बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी 1। फिर आपने दूसरा बॉन्ड तोड़ा, OH बॉन्ड, दूसरा OH बॉन्ड तोड़ा, ये जो OH बॉन्ड था, अल्टीमेटली आपको तोड़ना क्या है, आपको OH बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी निकालना है कि OH बॉन्ड को तोड़ने में कितनी एनर्जी लगेगी। अब ऑब्वियस है, आप दूसरा बॉन्ड OH गैस से तोड़ रहे हो जो कि डिफरेंट स्पीशीज है, तो वहां पे जो बॉन्ड एनर्जी होगी दूसरी लगेगी। पहला बॉन्ड आपने H2O मॉलिक्यूल से तोड़ा, दूसरा बॉन्ड आपने OH गैस से तोड़ा, पहला मॉलिक्यूल आपने H2O गैस से तोड़ा। भाई दोनों स्पीशीज अलग है, तो दोनों स्पीशीज अलग है, तो दोनों में से OH बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपकी एनर्जी भी अलग अलग रहेगी। तो यहाँ पे कन्वर्ट करके उसको मिला बॉन्ड एनर्जी 2, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी 2। एंड ऑब्वियस है दोनों एंथैल्पीज बराबर नहीं हो सकती, बिकॉज दोनों बॉन्ड्स हमारे अलग अलग स्पीशीज से तोड़े जा रहे हैं। एक H2O गैस से तोड़े गए और दूसरा OH बॉन्ड आपका OH गैस से तोड़ा गया। यहाँ पे जो बॉन्ड एंथैल्पी डिफाइंड है, अब अल्टीमेटली व्हाट इज अ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ OH। सर OH की बॉन्ड एंथैल्पी क्या लूंगा फिर मैं, अगर आपने मुझसे पूछा OH की बॉन्ड एंथैल्पी कितनी, तो क्या लूंगा मैं, दोनों का एवरेज लूंगा। भाई अल्टीमेटली पहले में कुछ X थी, दूसरे में Y थी, तो आप मुझसे पूछोगे सर ओवरऑल कितनी बॉन्ड एनर्जी है, एंथैल्पी OH बॉन्ड की कितनी बॉन्ड एनर्जी है। सब हो सकता है पहले में 200 जूल्स लगी हो, तीसरे में सेकंड स्टेप में 50 लगी हो, तो क्या 50 बोल लूँ क्या, नहीं बेटा 50 बोल लूँ तो टूटेगा नहीं, मैंने एवरेज बोल दिया। 200 प्लस 50/2, 250/2, ये जो है दिस इज माय बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ OH बॉन्ड। OH बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको ऑन एन एवरेज इतनी हीट देनी ही पड़ेगी, तब जाके बॉन्ड्स टूटेंगे। सो bond energy of OH bond is defined as bond energy of 1 plus bond energy 2/2। बेसिकली इट इज एन एवरेज। और आपके सामने आगे एक स्टेटमेंट लिखा है, इन जनरल फॉर पॉलीएटॉमिक सब्सटेंस इट इज एवरेज हीट गिवन डिसोसिएट टू ऑल द बॉन्ड्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ गिवन सब्सटेंस। अगर पॉलीएटॉमिक सब्सटेंस है जहां पे एक से ज्यादा बॉन्ड्स हैं, तो वहां पे आपको उनकी एवरेज हीट देनी पड़ेगी। ठीक है, हम वहां पे एक एवरेज हीट डिफाइन करेंगे जिसको हम बोलेंगे बॉन्ड एनर्जी ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ OH बॉन्ड। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटल निकालने का तरीका है बेटा। अब दूसरी बात है, ऑब्वियस आप एक्सपेरिमेंट करने आप तो नहीं जा रहे, आप तो एक्सपेरिमेंट करने जा ही नहीं रहे हो, हम तो एक्सपेरिमेंट करने कहाँ जाएंगे सर। सो अल्टीमेटली आपको तो इन रिजल्ट्स को यूज करना है। अब मैं आपको जब भी क्वेश्चन लेट से H2O, अब आपको जब भी डेटा दिया जाएगा ना, तो आपको डेटा में जब बॉन्ड एनर्जी ऑफ OH जो दी जाएगी वो एवरेज दी जाएगी, तो आपको बेफिक्र होके आपको हर एक बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी OH की बराबर ले लेनी है, बिकॉज मैं आपको एवरेज डेटा दे रहा हूं। एग्जांपल के तौर पे समझो, जैसे जैसे फॉर एग्जांपल CH4 में जब पहला बॉन्ड तोड़ूंगा तो उसकी बॉन्ड एनर्जी कुछ अलग होगी X। अब जब CH3 गैस से दूसरा बॉन्ड तोड़ूंगा CH का, तब उसकी बॉन्ड एनर्जी कुछ और होगी Y, बिकॉज स्पीशीज चेंज हो गई, CH3 गैस हो गई, तब ऑब्वियस है वहां पे CH बॉन्ड को तोड़ोगे तो एनर्जी अलग लगेगी। फिर CH2 गैस स्पीशीज होगी, उससे बॉन्ड तोड़ोगे अलग होगी। लेकिन मैं आपको डेटा क्या दूंगा, डेटा, अब क्वेश्चन में आपको डेटा दे देगा सीधे बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH, जो कि एक तरह से आपको डायरेक्टली आपको एक वैल्यू देगी, नहीं वैल्यू से A। तो आप क्या बोलोगे, सभी बॉन्ड की एनर्जी क्या है, A है, इसकी बॉन्ड एनर्जी क्या है A, इसकी बॉन्ड एनर्जी क्या है, इसकी बॉन्ड एनर्जी क्या है A। अब सबकी A मान के चलोगे, बिकॉज क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली उसकी एवरेज वैल्यू क्वेश्चन में गिवन हो, आपको टेंशन नहीं लेना, या फिर आपको इसी एवरेज वैल्यू को निकाल के देना है। आपको
अलग अलग बॉन्ड्स को तोड़ने की कितनी एनर्जी लगेगी आपसे नहीं पूछा जाएगा, ना हम निकाल सकते हैं। ठीक है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट नोट, जो नोट बना के मैंने आप लोगों के लिए लिखा हुआ है, जो बहुत इंपॉर्टेंट नोट है बेटा, पहले नोट पढ़ो, उसके बाद मैं इसका एप्लीकेशन बताऊंगा फाइनली। और अल्टीमेटली इतनी सारी चीजें सीख ली हमने, अब देखो उसको यूज कैसे करना है हम न्यूमेरिकल के फॉर्म में करेंगे, बट पहले इस क्वेश्चन को पढ़ो, आप लोग नोट पढ़ो। नोट में आप लोगों के लिए क्या लिखा बच्चों लोग, ध्यान से पढ़ो बेटा, बहुत काम का नोट है यार, ये सब नोट ही है जो बहुत काम आएंगे आपको। क्वेश्चंस को सॉल्व करते थे, ये नोट्स हैं जो बहुत हेल्प करते हैं। सो आपको पता रहना तो आपकी न्यूमेरिकल्स में आपकी गलतियां नहीं होंगी यार। सो नोट लिखा है, while calculating bond enthalpy, bond is always formed from isolated gaseous atom and bond is always dissociated into isolated gaseous atom। मतलब अब जब भी बॉन्ड एंथैल्पी को डिफाइन करोगे तो हमेशा जो सामने वाला मॉलिक्यूल होना चाहिए वो हमेशा गैशियस ही होना जरूरी है, अदरवाइज आप बॉन्ड नहीं तोड़ेंगे एक तरह से। समझने का तरीका ये है कि जब भी आप बॉन्ड एंथैल्पी टर्म यूज करोगे तो सामने वाला स्पीशीज आपका गैशियस फेस में कन्वर्टेड होना चाहिए। अब इसको मैं यूज करूंगा न्यूमेरिकल्स के फॉर्म में, बिकॉज मैंने आपको पहले डेफिनेशन बताई थी बेटा, बॉन्ड एंथैल्पी की डेफिनेशन बताई थी कि उसने अपनी डेफिनेशन में गैशियस स्पीशीज को यूज कर दिया है। सो बॉन्ड एंथैल्पी या बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी दोनों टर्म्स जब भी आप यूज करोगे, so it is defined when the molecule, when the bond is broken from the gaseous atom या gaseous molecule, sorry not atom, gaseous molecule। so ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। क्यों बता रहा हूं, बिकॉज अब मैं आपके सामने एक रिएक्शन का, किसी भी रिएक्शन का आप एंथैल्पी चेंज निकाल सकते हैं अगर आपको हर एक बॉन्ड एनर्जीज पता हो। एंड द फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अगर आपको सभी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स में हर एक स्पीशीज की जो बॉन्ड्स हैं उन बॉन्ड एनर्जीज पता हो, तो आप रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज निकाल सकते हैं। इट इज बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस प्रोडक्ट्स, प्रोवाइडेड हर एक स्पीशीज के उसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर रहे हो, जो कि हमको करना ही है। उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में मैंने लिखा है यहाँ पे, इट इज बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स। ध्यान रखना बेटा, म्यू आई, ये म्यू आई क्या है, इसके स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स हैं। It is summation of enthalpy of bond energy of reactants minus summation of bond enthalpy of bond energy of products। reactant, it is reactant minus products, ध्यान रखें पहली बात, it is reactant minus product। ठीक है ना। अब इसको मैंने फॉर्मूले को थोड़ा और अपडेट कर दिया, इट इज अबेसर फॉर्मूला, थोड़ा और अच्छे से कर दिया। अगर क्वेश्चन में जो रिएक्शन गिवन है बेटा, उस रिएक्शन में अगर आपको कोई, अब अल्टीमेट बॉन्ड एनर्जी के रेस्पेक्ट में निकालने वाले हो, यस सर हम बॉन्ड एनर्जी के रेस्पेक्ट में डेटा, हमको सारे डेटा बॉन्ड एनर्जी के रेस्पेक्ट में दिया है, बट कोई स्पीशीज आपको कोई लेट से H2 लिक्विड दे दिया, उसमें क्वेश्चन में H2 लिक्विड दे दिया, तो उसके आप बॉन्ड एनर्जी के आप H2 लिक्विड के टर्म्स में आप पहले उस H2 लिक्विड को H2 गैस में कन्वर्ट करोगे, फिर उसके बॉन्ड एनर्जी का एक्सप्रेशन लिखोगे आप कि H2 लिक्विड में कितने बॉन्ड्स टूट रहे, OH के कितने बॉन्ड्स टूट, 2 OH के बॉन्ड्स टूट रहे हो। सो आप लिखोगे पहले H2 लिक्विड को H2 गैस में कन्वर्ट करोगे, फिर 2 टाइम्स बॉन्ड एनर्जी ऑफ OH बॉन्ड लिखोगे आप। सो मैंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट में थोड़ा सा और ऐड कर दिया, इट इज बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस प्रोडक्ट, साथ साथ मैंने बीच में एक टर्म और ऐड कर दी, इट इज हीट रिक्वायर्ड फॉर फेस चेंज इफ एनी। इफ एनी रहा तो ठीक, नहीं रहा तो कोई टेंशन नहीं। अगर कोई फेस चेंज की रिक्वायरमेंट रही और आपको फेस चेंज कहाँ कन्वर्ट, टू बी कन्वर्टेड इनटू गैसियस फॉर्म, टू बी कन्वर्टेड इनटू गैसियस फॉर्म। मैं अपने आप को एक बार हाइड कर लूं, आप लोग दोनों पॉइंट्स को बहुत अच्छे, एक नोट भी आप लोगों के लिए सामने लिखा है, उस नोट को भी रीड करो। कन्वर्टिंग इनटू गैसियस फेज इज नेसेसरी एज व्हाइल कैलकुलेटिंग बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड एंथैल्पी इज ऑलवेज डिफाइंड फॉर डिसोसिएशन ऑफ गैसियस सब्सटेंस। मैंने आपको बार बार फोकस कर रहा हूँ, उसकी डेफिनेशन में ही बेटा वो गैसियस सब्सटेंस से बॉन्ड तोड़ते हो, तो कोई स्पीशीज का सॉलिड लिक्विड फेज में तो उसको पहले आप गैसियस फेज में कन्वर्ट करोगे, फिर उसके बॉन्ड्स को तोड़ना स्टार्ट करोगे। और फॉर्मूला आपके सामने है, बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, प्रोवाइडेड दैट कि पहले आप बॉन्ड को गैसियस फेज से तोड़ेंगे। समझ में नहीं आ रहा को मानता हूं बच्चा लोग, बहुत कुछ चीजें ऊपर जा रही होंगी, बहुत सारी चीजें कुछ नई ऐड हो गई होगी, बट पहले इसको न्यूमेरिकल्स के फॉर्म में समझते हैं। सिंपल से न्यूमेरिकल लेता हूं, डेटा बेस नहीं लेता हूं, ABCD के फॉर्म में लेता हूं, बिकॉज हमको अल्टीमेटली कैलकुलेशन तो मैथमेटिक्स है, वो आपको करना है एग्जामिनेशन टाइम। मेरा मतलब है, मेरा काम क्या है बेटा आपको, कि फाइनली सर आपको कैलकुलेशंस तो करना ही है, बट अल्टीमेटली फॉर्मूला जो हम लगा रहे हैं उसको करेक्टली लगा लें, बस वो हमारा काम बहुत अच्छे से। ठीक है, चलो आपको डेटा मैंने बहुत सारा दे दिया, ये मैंने डेटा दिया ना, मैंने अभी 3-4 क्वेश्चन कराऊंगा, सभी जगह डेटा यूज हो सकता है। सो मैंने आपको बॉन्ड, मैंने आपको देखो क्या क्या डेटा दिया है, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन ऑफ कार्बन सॉलिड, व्हाट इज सब्लिमेशन,
सब्लिमेशन मीन्स वन मोल ऑफ सॉलिड इज कन्वर्ट इनटू वन मोल ऑफ वेपर। कहीं ना कहीं ये काम आएगा बेटा सब्लिमेशन का डेटा, बिकॉज कहीं ना कहीं काम आएगा गैसेस फेज में कन्वर्ट करने के। एच की बॉन्ड एनर्जी है, सी की बॉन्ड एनर्जी क्वेश्चन में दी है, सी की दी है, सी डबल बॉन्ड सी, ये सभी बॉन्ड एनर्जी आपको क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, ओ डबल बॉन्ड ओ की बॉन्ड एनर्जी, सी डबल बॉन्ड ओ की बॉन्ड एनर्जी, ओ एच बॉन्ड एनर्जी, सभी बॉन्ड एनर्जी आपको क्वेश्चन में गिवन है। इन टर्म्स ऑफ ए बी सी डी एफ जी एच लिया मैंने, चलता है वो, बिकॉज हमारा पर्पस अभी फॉर्मूले को यूज करना सीखना है। आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, देखो बच्चा लोग सिंपल क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है डिटरमाइन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4। व्हाट यू मीन बाय एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4? आपकी कौन सी रिएक्शन का पूछा है, आपको रिक्वायर्ड रिएक्शन कौन सी है, देखो आपकी रिक्वायर्ड रिएक्शन कौन सी है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4। व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4? व्हेन वन मोल ऑफ प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स रेफरेंस एलिमेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट, इन देयर रेफरेंस स्टेट। तो CH4 गैस का पहली बार आपका एक सब्सटेंस बनेगा, किससे बनेगा? फ्रॉम द एलिमेंट इन द रेफरेंस स्टेट। सो रेफरेंस कार्बन का क्या है, कार्बन रेफरेंस क्या है, कार्बन सॉलिड, प्लस हाइड्रोजन का क्या है, H2 गैस, रिएक्शन को बैलेंस कर दिया 2H2 गैस। इस रिएक्शन का आपसे एंथैल्पी चेंज पूछा गया है, कैसे सॉल्व करें? सर यहाँ पे जो डेटा दिया है ना, ये सारे के सारे डेटा बॉन्ड एनर्जीज के दिए हैं, सभी के सभी डेटा आपके बॉन्ड एनर्जीज के दिए हैं। तो हो सकता है आपको फॉर्मूला जो यूज करना है बॉन्ड एनर्जी का यूज करना है, और मैंने आपको एक फॉर्मूला बता रखा है शानदार वाला, एंथैल्पी चेंज फॉर एनी रिएक्शन इज बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स। ये मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया। प्रोवाइडेड दैट रिएक्टिंग साइड में आप किसी भी स्पीशीज को आपको कन्वर्ट करना है तो उसको आप गैसियस फेज में कन्वर्ट कर लें। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सो डेल्टा RH निकालते हैं, चलो डेल्टा RH बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स, ये रिएक्टेंट का डब्बा बन गया अपना। रिएक्टेंट्स में पहला कौन है, कार्बन सॉलिड। कार्बन सॉलिड में कोई बॉन्ड तो है नहीं, बट फाइनली आपको हर एक स्पीशीज को गैसियस फेज में कन्वर्ट करना है। सो कार्बन सॉलिड का एक ही कोफिशिएंट है एंड उसको कन्वर्ट किस में करना है, गैसियस फेज में। सो 1 इनटू सब्लिमेशन ऑफ कार्बन एनर्जी कितनी है, A। व्हाट इज सब्लिमेशन एनर्जी? Sublimation means to convert 1 mole of gaseous solid substance into 1 mole of gaseous. So it means 1 into A. बस कार्बन में कोई बॉन्ड भी नहीं है, प्लस 2 इंटू H2 में कौन से बॉन्ड है बेटा, H2 में दो बॉन्ड है, कौन कौन? H2 में एक ही बॉन्ड है, कौन सा बॉन्ड है बेटा, HH बॉन्ड है। So HH बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी को पता है, क्वेश्चन में कहा कि HH की बॉन्ड एनर्जी कितनी है आपकी, B। So it is A plus 2B। 2 क्यों लिखा, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, वो तो मल्टीप्लाई करना ही है आपको, माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। चलो प्रोडक्ट में जाओ, प्रोडक्ट में क्या है बेटा, CH4। CH4 का स्ट्रक्चर कैसा है बेटा, CH4 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है। कितने CH बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे बेटा अल्टीमेटली इस मॉलिक्यूल में, कितने CH बॉन्ड है, 4 CH बॉन्ड है। सो इट इज 4 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH। CH बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी कितनी, D, 4B। हो गया आपका आंसर डायरेक्टली। सो देयरफॉर आपका आंसर हो गया A plus 2B minus 4B। दिस इज योर करेक्ट आंसर। क्या किया सर आपने? सर मैंने कुछ नहीं किया, बस मैंने क्या किया, मैंने आपका इस रिएक्शन का जो गिवन रिएक्शन का आपसे एंथैल्पी चेंज पूछा था उसको मैंने बॉन्ड एनर्जी के रिस्पेक्ट में निकाला, व्हिच इज बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। हर एक मॉलिक्यूल से देख कौन कौन से बॉन्ड है हमारे, उस बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी और रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट कर दिया, प्रोवाइडेड दैट कि मैंने हर एक स्पीशीज को गैसियस स्टेट में कन्वर्ट किया। सो H2 गैस तो ऑलरेडी H2 गैस में था, उसमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी। कार्बन सॉलिड के फॉर्म में था, उसको मैंने कार्बन गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट किया, प्लस कार्बन में कोई और बॉन्ड तो है नहीं, तो वहां बॉन्ड को लगेंगे नहीं आपको बॉन्ड बनाने में। एक और एग्जांपल करते हैं सर, समझ में नहीं आया, एक और क्लैरिटी, तो भाई एग्जांपल्स के फॉर्म में क्लैरिटी आती है, बट क्यों ना एक और एग्जांपल के फॉर्म में प्रैक्टिस किया जाए। ठीक है, दूसरा एग्जांपल, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H4 का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अगेन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ये आपकी रिक्वायर्ड रिएक्शन है, दिस इज योर रिक्वायर्ड रिएक्शन। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H4 क्या है कि आपका 1 मोल C2H4 बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो मान के चलो उसमें डेटा करने गिवन है, तो C2H4 मेरा गैसेस, अगर आपको नहीं पता तो ठीक है, वैसे गैस ही होती है, बट फिर भी इथेन इज अ गैस। ठीक है ना। अब इसका स्टैंडर्ड स्टेट क्या है, कार्बन का स्टैंडर्ड स्टेट क्या है बेटा, 2C सॉलिड, और कार्बन हाइड्रोजन क्या है, 2H2 गैस। बस खत्म।
अगेन मेरे को बॉन्ड एनर्जी का डेटा दिया तो बॉन्ड एनर्जी के रेस्पेक्ट में सोचूंगा. सो एंथैल्पी ऑफ एनी रिएक्शन जो कि मुझसे पूछा गया इस रिएक्शन का, इट इज बॉन्ड एनर्जी ऑफ अगेन रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट. समेशन लगा लेंगे बेटा, समेशन तो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ. सो रिएक्टेंट में जाएंगे बेटा तो यहाँ पे 2C सॉलिड है तो यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू सब्लिमेशन एनर्जी ऑफ कार्बन सॉलिड, बिकॉज कार्बन को आप गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. सो उसकी सब्लिमेशन एनर्जी कितनी थी A प्लस 2 इंटू एच बॉन्ड एनर्जी. अब एच बॉन्ड एनर्जी क्वेश्चन में गिवन है, इसमें कौन से बॉन्ड है बेटा, H2 में क्या बॉन्ड है, ये H2 मॉलिक्यूल की बॉन्ड क्या है बेटा, एच बॉन्ड है. तो 2 इंटू H2 में कौन सा बॉन्ड है, एक ही एच बॉन्ड है और उस एच की बॉन्ड एनर्जी कितनी B. सो 2 प्लस A प्लस 2B माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स. अब प्रोडक्ट में जाओ बेटा तो प्रोडक्ट में मॉलिक्यूल क्या है C2H4. C2H4 आपका एल्कीन है, इसका स्ट्रक्चर बनाओ बेटा. C2H4 एल्कीन है, C डबल बॉन्ड C, ये है इसका स्ट्रक्चर. कौन कौन से बॉन्ड तोड़ रहे हो भाई आप, कौन कौन से बॉन्ड तोड़ रहे हो, मतलब कौन कौन से बॉन्ड इसमें प्रेजेंट एक तरह से प्रोडक्ट साइड में. 4 तो CH बॉन्ड है, 4 तो CH बॉन्ड है, 1 2 3 4 और एक C डबल बॉन्ड C बॉन्ड है. सो बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की बॉन्ड एनर्जी क्या है 4 टाइम्स ऑफ CH बॉन्ड. CH बॉन्ड कहाँ है बेटा D, सो इट इज 4D प्लस 1 CC बॉन्ड, CC बॉन्ड C डबल बॉन्ड C बॉन्ड कौन सा बेटा E वाला, सिंगल भी है बेटा, सिंगल भी है डबल भी दिया है, यहाँ पे DC डबल बॉन्ड C है. सो 4D प्लस E हो गया, आपका आंसर आ गया. अब बस एग्जामिनेशन टाइम पे आपको यहाँ पे मैथमेटिकल वैल्यूज दी होंगी ऊपर नीचे करके यार, थोड़ा सा लिख लिख के उसको बस आपको प्रॉपर तरीके से इसको अच्छे समझ के यूज करना है. मेरा पर्पस था आपको समझाना कि फॉर्मूला कैसे लगाना है. प्रैक्टिस भी करेंगे अपन, बट स्टिल पहले उसके पहले आपको उस फॉर्मूले को याद करा दूं, फॉर्मूले को यूज करना सिखा दूं, फिर हम न्यूमेरिकल वैल्यूज का भी लेके प्रैक्टिस जरूर करेंगे. क्लियर है. एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं. आपसे पूछा गया है एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ C2H6 का कंबशन करना है. आपकी रिक्वायर्ड रिएक्शन कौन सी है, ये है आपकी रिक्वायर्ड रिएक्शन. दिस इज योर रिक्वायर्ड रिएक्शन. जनरली क्वेश्चन में रिएक्शन लिख के देता है, बट मैं रिएक्शन लिख के भी नहीं दे रहा हूं बिकॉज मेरे को आपको प्रैक्टिस कराना है. एंथैल्पी ऑफ कंबशन क्या है, when 1 mole of reactant is completely combustion in when 1 mole of reactant is burnt in excess of air to form its stable oxides. अब C2H6 में क्या क्या प्रेजेंट है, कार्बन, कार्बन का स्टेबल ऑक्साइड क्या है CO2, हाइड्रोजन का स्टेबल ऑक्साइड क्या है H2O. ठीक है, लिखो रिएक्शन, आपकी रिक्वायर्ड रिएक्शन तो पहले लिखो. तो C2H6 का 1 मोल आप जलाएंगे एक्सेस ऑफ एयर में, इसके स्टेबल ऑक्साइड क्या बनेंगे CO2 गैस और वाटर का H2O. यहाँ पे मैं गैस लिख दे रहा हूँ, बट डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर आप लिखेंगे लिक्विड या गैस. मैंने गैस क्यों लिख दिया सर आपने, यार बिकॉज मैंने आपकी जो इन्फॉर्मेशन शेयर करी ना, मैंने ऐसे इन्फॉर्मेशन कहीं पे ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करी जहाँ मेरे को आपको एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ H2O लिक्विड दिया होता. कुछ अगर एक और डेटा दिया होता आई कि एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ H2O लिक्विड, तो शायद तक मैं आपको यहाँ पे H2O लिक्विड लिख देता. बट मान के चल रहे हैं कि दिस रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस एट टेम्परेचर ग्रेटर देन 100 डिग्री सेल्सियस. अभी डेटा नहीं दिया मैंने, तो मेरे पर्पस आपको समझाना है. और रिएक्शन आ गया आपको ग्रेटर देन 100 डिग्री सेल्सियस में जा रही है, तो वाटर आपको जो बनेगा वो कौन से फॉर्म में बनेगा, गैसियस फॉर्म में ही बनेगा. ठीक है, ये जनरली आपको क्वेश्चंस में कैसे पता चलेगा सर, टेम्परेचर दिया होता है, यूज नहीं होता बट टेम्परेचर को क्वेश्चन में गिवन नहीं होता है. अगर टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस दिया तो वहाँ पे H2 लिक्विड लिखेंगे आप, और फिर वहाँ पे जब रिएक्शन में आपको प्रोडक्ट को लिखोगे आप, तो पहले आप H2 लिक्विड को कन्वर्ट करोगे H2O गैस में यूजिंग एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, फिर उसके बॉन्ड्स को बॉन्ड एनर्जीज लिखना स्टार्ट करोगे आप. ठीक है, पहले रिएक्शन को बैलेंस करो. बैलेंस कैसे करोगे आप, ध्यान रखेंगे इसका कोफिशिएंट चेंज नहीं हो सकता बिकॉज आपसे एंथैल्पी ऑफ कंबशन पूछा है, और एंथैल्पी ऑफ कंबशन में रिएक्टेंट का 1 मोल होना जरूरी है. सो 2CO2 हो गया, 3H2 हो गया, कितने ऑप्शन हो गए टोटल 4 + 3 7, तो यहाँ पे आ गया 7/2 O2. इस रिएक्शन का आपसे एंथैल्पी चेंज पूछा गया है. चलो भैया फॉर्मूला लगाओ. एंथैल्पी चेंज का फॉर्मूला क्या है बच्चा, एंथैल्पी ऑफ इट इज बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट. चलो बच्चा लोग लगाते हैं. सो बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, अब C2H6 क्या आपका एल्केन है. C2H6 का स्ट्रक्चर बना लो बच्चा लोग फटाफट. ठीक है ना, C2H6 का स्ट्रक्चर देखो, जगह कहाँ लूँ मैं, यहाँ पे इसको एरो बना लेता हूँ. ठीक है ना, इसका एरो बनाओ. तो C2H6 का स्ट्रक्चर क्या रहेगा, कुछ ऐसा रहेगा, 3 बॉन्ड बनाएगा कार्बन 2, ये एल्केन का स्ट्रक्चर. भले आपको समझ में आ चुका होगा, आपने ओरली निकाल लिया होगा, बट फिर भी स्ट्रक्चर बना लो एक बार, गलती ना करें क्योंकि अपन तो उसमें एक CC बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड और
6 1 2 3 4 5 6 6 CH बॉन्ड है। तो बेटा आपका स्पीशीज का फॉर्मूला क्या हो गया, एक CC बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी कितना है C, प्लस 6 CH बॉन्ड की एनर्जी कितना है आपकी D, माइनस 7/2, सॉरी प्लस 7/2, अब तो अंदर ही हो ना, प्लस 7/2, और O2 में बॉन्ड एनर्जी कौन सा बॉन्ड, O डबल बॉन्ड है, O डबल बॉन्ड एनर्जी कितनी F, 7/2 F, माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट में क्या बना है बेटा आपका 2CO2, तो 2 इंटू, अब CO2 में कौन कौन से बॉन्ड है, 2 CO बॉन्ड है, तो CO बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी कितनी क्वेश्चन में गिवन है, 2G, सॉरी G गिवन है, एक CO बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी कितनी गिवन है G, बट आपके यहाँ पे इसके कितने CO बॉन्ड है, 2 CO बॉन्ड है, तो 2 इंटू 2G प्लस 3 इंटू H2O गैस, H2O गैस में कितने OH बॉन्ड है, 2 OH बॉन्ड है, तो OH बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी कितनी है H, तो 2 इंटू H, बस सब सिंप्लीफाई कर दो, तो आई थिंक आपको आंसर मिल जाएगा, इट इज C प्लस 6D प्लस 7/2 F माइनस 4G प्लस 6H, ये आपका आंसर आ गया। आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं बच्चे लोग, कैसे सॉल्व करना है। सो बॉन्ड एंथैल्पी इज डिफाइंड, इट इज बॉन्ड, अगर आपको बॉन्ड एनर्जीज हर एक बॉन्ड्स के पते हैं तो आप निकाल सकते हैं किसी भी रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज बाय बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, प्रोवाइडेड दैट द रिएक्टेंट्स इफ यू आर नॉट कन्वर्टिंग टू अ लिक्विड स्टेट, अगर लिक्विड स्टेट है सॉलिड स्टेट में, तो पहले आप बॉन्ड एनर्जी निकालने से पहले, यूज करने से पहले, बिकॉज बॉन्ड एनर्जी डिफाइंड ही आपकी है जब वो सब्सटेंस किस में हो, गैसियस फेस में, तो पहले इसको आप गैसियस फेस में कन्वर्ट कर लोगे, तो उसके लिए आपको क्वेश्चन, आपको सब्लिमेशन का डेटा, वेपोराइजेशन का डेटा क्वेश्चन में गिवन होगा, और फिर उस मॉलिक्यूल्स में जो जो बॉन्ड है आपको स्ट्रक्चर बना के निकालने पड़ेंगे। सो बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। चलो एक लास्ट क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में एक नया टर्म डिफाइन करेंगे, बट बॉन्ड एंथैल्पी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। आज की क्लास हमने बॉन्ड एंथैल्पी को डिफाइन किया, बॉन्ड एंथैल्पी की वैल्यूज कैसे क्वेश्चन में गिवन होती है और आपसे पूछ भी जा सकती है, ठीक है। तो आज की क्लास में बॉन्ड एंथैल्पी को हम कंप्लीट करते हैं। सो ये डेटा आप लोगों के सामने क्वेश्चन में गिवन है, डिटरमाइन एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ C2H6। अच्छा वही क्वेश्चन हो गया, एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ C2H6, सेम क्वेश्चन हो गया यार, शिट। चलो बट ये मैथमेटिकल वैल्यूज गिवन है, अब आपको मैथमेटिकल वैल्यूज का यूज करना भी आ जाएगा, प्रोवाइडेड दैट आपको क्वेश्चन में सब बॉन्ड एनर्जीज गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। सेम क्वेश्चन हो गया एक तरह से यार। ये शायद तक क्वेश्चन में C2H4 होना चाहिए, बिकॉज रिएक्शन जो बैलेंसिंग गिवन है C2H4 के रेस्पेक्ट में गिवन है, 2H2 आएगा, तो 2 + 2 4 6 C2H4 है, इट इज C2H4, ठीक है। करेक्ट कर लेते हैं इसको, मैं जरा इरेज करके अच्छे से करेक्ट कर देता हूँ, इट इज C2H4। ये रहा आपका एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ C2H4 पूछा है, जिसकी रिएक्शन आपको गिवन है और आपको डेटा गिवन है। सर आपको एंथैल्पी ऑफ कंबशन इस रिएक्शन का पूछा है, आपसे इस रिएक्शन का डेल्टा RH क्वेश्चन में पूछा गया है, और क्वेश्चन में डेटा आपको बॉन्ड एनर्जी का गिवन है। इट मीन्स कहीं ना कहीं आपको बॉन्ड एनर्जी का डेटा का यूज करना है, और जब भी आपको रिएक्शन बॉन्ड एनर्जी पता हो तो आपको, मैंने आपको बोल दिया बेटा, आपको डेल्टा RH से टेंशन ही नहीं लेना, इट इज बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। अब रिएक्टेंट टाइप जितने बॉन्ड्स है बॉन्ड एनर्जी लिख दो बेटा, कौन कौन से बॉन्ड रिएक्टेंट है हर एक की बॉन्ड एनर्जी लिख दो, सभी के सब गैसियस फेस में से टेंशन नहीं। C2H4 एक एल्कीन है बेटा, ध्यान रखो, उसका स्ट्रक्चर बना लो बेटा, C2H4 एक एल्कीन है, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा आपका, C डबल बॉन्ड C, एक H एक H एक H एक H, तो उसमें एक C डबल बॉन्ड C है और 4 CH बॉन्ड है, तो लिखो बेटा लो। सो रिएक्टेंट में कौन सा आ गया बेटा, C डबल बॉन्ड, सो बॉन्ड एनर्जी ऑफ C डबल बॉन्ड C आ गया, प्लस 4 टाइम्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ कितना आ गया, CH बॉन्ड आ गया, प्लस रिएक्टेंट साइड ऑक्सीजन भी है, 3 टाइम्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ O डबल बॉन्ड O आ गया, ये रिएक्टेंट का हो गया, माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में क्या आपका CO2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ C डबल बॉन्ड O आ गया, CO2 का हो गया, प्लस 2 इंटू H2 में कितने OH बॉन्ड है, 2 OH बॉन्ड है,
सो 2 इंटू 2 टाइम्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ OH बॉन्ड आ गया। तो और अच्छे से लिख दो यार, इट इज 2 इंटू 2 टाइम्स ऑफ, ठीक है। एक बार आप लोग उसको अच्छे से देख लो, मैं अपने आप को हाइड कर लेता हूँ। हमने जो एक्सप्रेशन लिखा है, मैंने बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मैंने प्रोडक्ट लिखी, रिएक्टेंट मैंने लिखा कि इसका C2H4 का स्ट्रक्चर बनाया मैंने, तो C डबल बॉन्ड C बॉन्ड मिला उसमें, एक CH बॉन्ड 4 मिले। सो बॉन्ड एनर्जी ऑफ C डबल बॉन्ड C प्लस 4 टाइम्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH बॉन्ड प्लस रिएक्टेंट साइड क्या है बेटा O2, 3 टाइम्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ O माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या है बेटा 2 तो कोफिशिएंट है और CO2 मॉलिक्यूल 2 CO बॉन्ड है, तो 2 इंटू 2 टाइम्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ C डबल बॉन्ड O प्लस 2 इंटू 2 टाइम्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ OH बॉन्ड, बिकॉज H2 मॉलिक्यूल में 2 OH बॉन्ड है, ठीक है। अब बस सॉल्व कर दो बेटा, सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। मैं इसको एक बार और सिंप्लीफाई करके वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूं फिर आप लोगों के लिए। तो देयरफॉर डेल्टा RH कितना हो गया हमारा, बॉन्ड एनर्जी C डबल बॉन्ड C का बॉन्ड एनर्जी कितना है आपका 620 ब्रैकेट में रखता हूं अभी मैं, प्लस 4 टाइम्स ऑफ CH बॉन्ड एनर्जी कितनी क्वेश्चन है 400, प्लस 4 इंटू 400 प्लस 3 टाइम्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ O, कितना है बॉन्ड एनर्जी O कितना है 500, तो 3 इंटू 500 ये हो गया आपके रिएक्टेंट की, माइनस प्रोडक्ट की क्या है बेटा 4 टाइम्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ CU बॉन्ड आएगा बेटा, ध्यान 2 इंटू 2 4 हो गया ना, सो 4 इंटू CU बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी क्या है 725, सो 4 इंटू 725 सॉरी प्लस 2 इंटू 2 मीन्स 4 आ गया, 4 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ OH बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी कितनी 50, सो 4 इंटू 450। सॉल्व करके आंसर आपका आ जाना चाहिए बच्चा लोग। ध्यान रखना, बता दूं बच्चा लोग, पहली बात एक बहुत अच्छी चीज़ बता दूं आप लोगों को, वैल्यूज़ इतनी अच्छी नहीं देते बेटा, 400 500 नहीं देता, वो तो मैंने लिख दी वैल्यूज़ को, अदरवाइज वैल्यूज दे रहती है 619 419 421 431 ऐसे वैल्यूज दे रखी थी। मैंने वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई करके रखा है, बिकॉज मेरा पार्ट आपको कॉन्सेप्ट सिखाना है, कैलकुलेशन तो आप लोग खुद करेंगे यार, मैथमेटिकल पार्ट है, सिर्फ कैलकुलेशन करना है, और ऐसी कैलकुलेशंस रहती हैं इस चैप्टर में, ऐसे न्यूमेरिकल्स में ऐसी कैलकुलेशंस आपकी रहती हैं, ठीक है। सो आई थिंक आपको सभी बच्चों को ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया कि बॉन्ड एंथैल्पी का यूज करके आप किसी भी रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज कैसे निकाल सकते हैं। इट इज एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, इट इज बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। आपको अल्टीमेटली हर एक मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बना के आपको चेक करना पड़ेगा कि कौन कौन से बॉन्ड उसमें प्रेजेंट है, तभी आप बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी प्रोडक्ट्स आप लिख पाएंगे। दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए कि भैया आपको हर एक मॉलिक्यूल को, बिकॉज आप बॉन्ड एनर्जी टर्म यूज कर रहे हैं, सो बॉन्ड एंथैल्पी या बॉन्ड एनर्जी एक ही बात, वो टर्म जब डिफाइंड ही कब होता है जब मैं मॉलिक्यूल को गैसियस स्टेट से तोड़ रहा हूं। इट मींस आपको पहले उस, अगर वो स्पीशीज आपको गैसियस स्टेट में नहीं है तो आपको पहले इसको गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना, ठीक है। तो उसमें आप उस एनर्जी को भी ऐड कर लेंगे, जैसे मैं आपको बताया था बेटा कार्बन सॉलिड था, तो उसको आप गैसियस में कन्वर्ट करोगे, तो एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन ऑफ कार्बन आपको क्वेश्चन में गिवन थी। H2O का केस बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, H2O जनरली आपको क्वेश्चन में बनता है, H2O लिक्विड स्टेट में जनरली बनता है, बिकॉज टेम्परेचर आपका क्वेश्चन में जनरली दिया होता है 27 या 30 डिग्री सेल्सियस, सो H2O आपका लिक्विड स्टेट में बनेगा। तो वहाँ पे एक डेटा और लिखोगे आप, लेट्स से 2 इंटू H2O लिक्विड था, तो आप लिखोगे 2 इंटू एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ H2O लिक्विड, वो भी एक एक्सप्रेशन ऐड होगा आपका। मेरे को ध्यान नहीं दिया था, मैं उस एक्सप्रेशन को भी ऐड करता। सो आई थिंक आप सभी बच्चों को कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। सो नेक्स्ट क्लास विल कंटिन्यू विद सम मोर एंथैल्पीज, कुछ एंथैल्पीज और रहेंगे, बस एक बता दूंगा कौन कौन से। लैटिस एंथैल्पी, इन ऑर्डर टू डिफाइन लैटिस एंथैल्पी मेरे को कुछ आयनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी डिफाइन करूंगा, जो कि आपको पता है, बट एक बार डिफाइन करूंगा, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में आपने पढ़ा है उनको। उसका लैटिस एंथैल्पी निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ बॉर्न हैबर साइकिल। और एक और एंथैल्पी आपका एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में भी कुछ एंथैल्पीज डिफाइंड है, उनको कंप्लीट करेंगे। फिर एक टर्म आएगा कैलोरीमेट्री, कैलोरीमेट्री में यहाँ पे मैं बॉम्ब कैलोरीमीटर समझेंगे, व्हाट इज द एप्लीकेशन, हाउ द बॉम्ब कैलोरीमेट्री वर्क्स, वो बॉम्ब कैलोरीमेट्री के रेस्पेक्ट में हम कैसे डेटा को सारे निकालते हैं बताऊंगा। और उसके बाद अपन एनसीईआरटी डिस्कशन कंप्लीट करेंगे। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू कंप्लीट दिस पर्टिकुलर चैप्टर, और सून ही वी कैन गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर दैट इज केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। सो आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट करते हैं। सो लेट मी फर्स्ट अपडेट यू। सो वी हैव दिस पर्टिकुलर, हमें क्लास 11 की क्लासेस वी आर स्टार्टिंग राइट फ्रॉम 9 AM, कुछ ये हमारा शेड्यूल है हमारी क्लासेस का 11 स्टैंडर्ड का। एंड सिमिलरली वी हैव क्लासेस फॉर द 12 स्टैंडर्ड, जो कि इस पर्टिकुलर प्लानिंग पे रहती है। मैं रोज आपको 11 बजे मिलूंगा फॉर द 11 स्टैंडर्ड फॉर टीचिंग ऑफ द केमिस्ट्री, ठीक है ना। अभी बहुत दिनों से नहीं था,
बट विल ट्राई कि अब हमारी क्लासेस रेगुलर मैनर पे होगी, अब हम क्लासेस को मिस करने की कोशिश नहीं करेंगे, ठीक है। एंड दिस अनदर वन फीचर विच अनअकैडमी हैज कम विथ वी ऑल, दैट इज अनअकैडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। सो ये आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन क्या है? देखो यार, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ये वो सब्सक्रिप्शन है जहाँ पे आप एज अ स्टूडेंट आप हमसे प्रॉपर तरीके से कनेक्ट हो जाते हो, बिकॉज हम इस आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में प्रोवाइड यू द पर्सनल मेंटर। आपको पर्सनल मेंटर मिलता है जो आपको गाइड करता है, जो उस पर्टिकुलर पार्ट में एक्सपीरियंस्ड है, सालों साल से बच्चों को हैंडल कर रहा है। सो वो आपको एक पर्सनल मेंटर मिलेगा जहाँ आपकी बहुत सारी क्वेरीज होती है। मेरे को पता है बच्चों की बहुत सारी क्वेरीज होती हैं, एंड आई हैव फेस्ड मेनी क्वेरीज। जब बच्चों के पेरेंट टीचर्स मीटिंग में बात करता था, बच्चों के अलग अलग टाइप की क्वेरीज रहती, तो इट मीन्स वो पर्सनल मेंटर आपके उस क्वेरी को आपको हेल्प करेगा रिजॉल्व करने पे। एक आपका मोटिवेटर मिलेगा आपको, या लाइफ डाउट सॉल्विंग सेशंस मिलेंगे आपको, आपकी वीकली रिपोर्ट मिलेगी आपका कैसा परफॉर्मेंस चल रहा है, ठीक है। यस, देयर अ पेरेंट कनेक्ट ऑल्सो, हम आपके पेरेंट्स से भी कनेक्ट होंगे, विल ट्राई टू कनेक्ट विद योर पेरेंट्स। हम आपके पेरेंट्स से बात करेंगे, आपकी कुछ क्वेरीज को रिजॉल्व करेंगे, एंड आपके पेरेंट्स की कुछ क्वेरीज वी आर गोइंग टू रिजॉल्व दैट पर्टिकुलर क्वेरीज ऑल्सो। ऑल्सो आपको एक स्टडी प्लानर भी मिला जाएगा कि आपको कैसे प्लान करना है, आपको कैसे पढ़ाई करनी, कितनी सेल्फ स्टडी। देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका एक प्लानर बनेगा कि भाई आप कितने देर सेल्फ स्टडी करना है, कितने देर लेक्चर्स देखना है, कितने देर आपको न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी है, कुछ इस तरीके से आपका मिलेगा। प्लस प्लस के तो आपके सभी बेनिफिट्स आपके रहेंगे, ठीक है ना। सो यू कैन ऑल्सो गो फॉर द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, और इस आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में अगेन यू कैन गेट 10% डिस्काउंट अगेन बाय यूजिंग दिस कोड AKC Life। आप इस कोड को यूज करेंगे एंड यू कैन गेट ऑल्सो गेट द डिस्काउंट ऑफ 10% बाय ऑन दिस आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस ऑल्सो, ठीक है। सो डू नॉट फॉरगेट टू यूज दिस कोड। एंड ऑल्सो हैज ऑल्सो कम विद क्रिएटिव कॉर्नर्स। क्रिएटिव कॉर्नर क्या है सर? अनअकैडमी आपके साथ ओवरऑल डेवलपमेंट की बात कर रहा है। सिर्फ एकेडमिक्स नहीं होना चाहिए, आप कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में जहाँ आपको बहुत फ्यूचर में हो सकता है आपके काम आए। आप जब कहीं पे स्टैंड अप हो तो आप खड़े हो तो आपका अपीयरेंस अलग से दिखे, ओवरऑल आपकी पर्सनालिटी अलग दिखे। सो फॉर दैट अनअकैडमी इज कम विद क्रिएटिव कॉर्नर, जहाँ आपकी कुछ क्रिएटिविटी को उभारने का काम आएगा। हम उसको उभारेंगे, बाहर निकालेंगे, जहाँ पे बहुत सारे टाइप की क्लासेस होंगी, वैदिक मैथमेटिक्स, डूडलिंग, पब्लिक स्पीकिंग, ऑरिगेमी, मैजिक ट्रिक्स, पोएट्री, स्टोरी टेलिंग। ये सब किसी न किसी बच्चों को कोई ना कोई पार्ट है जिसको बहुत अच्छा है। सो अनअकैडमी इज कम विद क्रिएटिव कॉर्नर, जिसमें आप जो भी बच्चा प्लस का सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है CBSE प्लेटफॉर्म में, हु कैन अवेल दिस पर्टिकुलर बेनिफिट। वो उस बच्चा इसका बेनिफिट उठा सकता है, इन सेशंस को अटेंड कर सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट और सीख सकता है वो, ठीक है। सो आई थिंक सभी बच्चों को अपने क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंग, जहाँ उनको इंटरेस्ट है, जहाँ उनको शौक है, उस चीज़ को बहुत अच्छे उसको भी फाइन ट्यून करो यार। एक्सपर्ट्स आर गोइंग टू टीच यू दिस, ठीक है। सो मेक श्योर आप सभी बच्चे इस टेलीग्राम को, इस चैनल को ज्वाइन कर लें, दैट इज livedaily.me/chat। इस चैनल से आपको सभी नोटिफिकेशन, सभी अपडेट्स आते रहेंगे। सो टेलीग्राम पे ये चैनल आप जरूर ज्वाइन करें, दैट इज livedaily.me/chat। सभी लेक्चर्स, कल जो भी लेक्चर्स होने वाले उसके नोटिफिकेशन अपडेट्स आपको आते रहेंगे, ठीक है। Now the most important part सर, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। सर हम अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन क्यों लें? अब ये सवाल आता है आप सभी बच्चों के दिमाग में। सर आप यूट्यूब में पढ़ाई कर रहे हो, क्या मैं यूट्यूब में आपके डाउट्स को एंटरटेन कर पा रहा हूँ? क्या यूट्यूब में जब पढ़ाते समय आपके मन में जो छोटे मोटे डाउट्स आ रहे हैं, जो समझ में नहीं आता, नहीं आ रहा, क्या वो डाउट रिजॉल्व हो रहा है? क्या नहीं हो रहा है? एंड फॉर दैट वी नीड 1-on-1 इंटरेक्शन, और वो 1-on-1 इंटरेक्शन आपका अनअकैडमी प्लस का प्लेटफॉर्म को प्रोवाइड करता है, जहाँ पे हमारी लाइव क्लासेस होती है। नाउ देयर यू कैन इंटरेक्ट विद द एजुकेटर्स। वी हैव अ फीचर ऑन दैट, यहाँ पे आइकन टैब अपने क्वेश्चंस को लिखोगे, क्वेश्चन आपके सामने आएगा, आपसे इंटरेक्ट कर पाऊंगा मैं ऐसा माहूँ। तो देयर इज अ फीचर विद अस जहाँ पे आप हमसे इंटरेक्ट कर पाएंगे। आपसे लाइव पोल्स होते हैं, क्लास में इंस्टेंटली क्वेश्चन बन किया, मेरा क्वेश्चन फ्रेम किया, क्वेश्चन दिया, आपने वो सॉल्व किया, क्लास में आपकी रैंक आ गई। भैया क्लास में रैंक आ गई मीन्स यू स्टार्टेड इनटू आप कंपटीशन फील्ड में एंटर कर गए। टेस्ट सीरीज होंगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है आपको प्रिपरेशन करने के लिए। आपको टेस्ट सीरीज बहुत ज़्यादा, आपको टेस्ट सीरीज ही आपको बताते हैं कि आपकी कितनी प्रिपरेशन हुई है, कितनी प्रिपरेशन आपकी बची है, ठीक है। एंड ऑल्सो यू हैव लाइफ डाउट क्लियरिंग सेशंस ऑन अनअकैडमी प्लस, वेरी इंपॉर्टेंट। हमारी हर चौथी क्लास आप लोगों के लिए लाइफ डाउट क्लियरिंग सेशंस, रेगुलर क्लासेस तो होती ही बेटा, बट एक प्रॉपर सिर्फ डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं आपके। जो भी डाउट्स है बेटा, कोई भी चैप्टर से डाउट्स है, आप पूछो, समझो। अब ये सब फीचर्स आपको अनअकैडमी प्लस में मिलते हैं, जो कि अनअकैडमी का एक पेड सब्सक्रिप्शन है, जिसको हम प्लस बोलते हैं एक्चुअली, जहाँ आप सब्सक्रिप्शन लोगे। सो हाउ टू टेक द सब्सक्रिप्शन बताऊंगा आपको। सो इंडियाज बेस्ट एजुकेटर्स आर वर्किंग विद अनअकैडमी इन अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म। बहुत सारे एजुकेटर्स, एक एजुकेटर्स ढूंढ के लाए बेटा कहीं ना कहीं से आप लोगों के लिए, इंडिया के कोने कोने से, ठीक है। सो हाउ टू ज्वाइन अनअकैडमी लर्निंग ऐप, इंस्टॉल करो फटाफट। इंस्टॉल करते आपसे पूछा जाएगा आपको कौन सा कोर्स लेना है, तो प्लस आइकन जैसे आप क्लिक करोगे
सो यू गेट एन ऑप्शन टू सेलेक्ट कौन सा कोर्स आपको सब्सक्रिप्शन लेना है. फॉर एग्जाम्पल CBSE 11th एंड 12th. वंस यू, जहाँ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ एक्चुअली, दिस इज अ प्लेटफॉर्म वेयर आई एम टीचिंग राइट नाउ इन द प्लस. ठीक है, वहाँ पे मैंने प्लस में भी क्लासेस ले रहा हूँ आप लोगों की मैं. सो सब्सक्रिप्शन लिया आपने. अब सब्सक्रिप्शन लिया तो आपको पैकेजेस मिलेंगे अलग अलग मंथ्स के, 1 मंथ 3 मंथ 6 मंथ. बट 1 मंथ 3 मंथ 6 मंथ उनके लिए भाई जिनको 11th पढ़े खत्म, अभी थोड़ी देर पढ़ाई 3 मंथ्स पढ़ाई करना, उसके तो हमको पढ़ना ही नहीं, सर हमको तो हो जाएगा हमारा काम. बट ऐसा होता है क्या? क्या 3 मंथ्स हमारे लिए सफिशिएंट है? क्या 3 मंथ 6 मंथ्स तब सफिशिएंट है कि आपको लगता है अभय सर का आपको एक चैप्टर पढ़ना है जो कि सर अभी आप प्लस में स्टार्ट कर रहे हो, चलो सर मैं पढ़ लेता हूँ, बाकी मेरे को जरूरत नहीं है, बाकी पूरी केमिस्ट्री पूरी फिजिक्स पूरी मैथ्स आती है. सो बेटा तब आपका 1 मंथ 3 मंथ जस्टिफिकेशन आता है. बट मेरे को, बट वंस यू आर प्लानिंग फॉर द इंटायर डेवलपमेंट, आपको सभी सब्जेक्ट्स कंप्लीट करें, इट मीन्स यू शुड प्लान फॉर द एक होल ईयर, पूरे जो टेन्योर है आपको पढ़ाई का. सो आई थिंक आप सभी बच्चों को अनअकैडमी CBSE 11th एंड 12th के 2 ईयर सब्सक्रिप्शन प्लान करना चाहिए. तो जो आपके पड़ेगा अराउंड आपको 22,500 का. ठीक है, ध्यान रखना कि आपकी डिस्काउंटेड प्राइस में, एंड यू कैन गेट द डिस्काउंटेड प्राइस आफ्टर यूजिंग दिस कोड AKC Life. ठीक है, कोड है, आप यूज करो एंड विल गेट एन इंस्टेंट ऑफ 10% डिस्काउंट फ्रॉम अनअकैडमी. बिना सोचे समझे बेटा इंस्टेंट डिस्काउंट, इसको तो अवेल करना है. उस कोड को भी याद रखना, दैट इज AKC Life. ठीक है, एंड ऑल्सो यू कैन ऑप्ट फॉर 1 ईयर सब्सक्रिप्शन, बट बेटर है कि आप 2 ईयर लो, बिकॉज आपको 12th भी तो कवर अप करनी बच्चा लो. 11 तो चलो ठीक है, मार्च अप्रैल मई तक कंप्लीट हो जाएगा आपका, बट इसका 12th स्टैंडर्ड भी तो करनी, जो कि नेक्स्ट ईयर तक जाएगा आपका. इस ईयर तो आपका जो अप्रैल आएगा ठीक है, मार्च अप्रैल तक, पर आपको नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर तक आपको पढ़ना है. अब 2-3 महीने आपके वेस्ट हो जाएंगे, इससे बेटर है कि आप इनिशियली फटाफट ले लो सब्सक्रिप्शन, फिर आपको लगेगा मेरा 2-3 महीना वेस्ट हो रहा है. अब ऐसा तो है नहीं कि आप यहाँ पे सब्सक्रिप्शन दोगे 1 साल का, फिर वहाँ पे एक्स्ट्रा दोगे आप 6 महीने का अलग से. बेटर कि आप इकट्ठा 2 साल का, पर मंथ कॉस्ट भी कम पड़ती है आपको ओवरऑल कॉस्ट आपकी कमी आएगी. So make sure you can opt for a 2 year subscription right now if you're 11th standard student. और 12th standard student होता है आपका कोर्स कंप्लीट होने में आके, तब आप यू कैन ऑप्ट फॉर अराउंड 6 मंथ्स और 3 मंथ्स डिपेंडिंग ऑन योर कितना कोर्स आपका बचा है. ठीक है, सो आपको मजा आ रहा है तो बेटा इस चैनल को जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस बटन्स, यू शेयर द चैनल, बिकॉज आपके दोस्तों को बताओ यार इस चैनल में तेरी धांसू धांसू क्लासेस डेली बेसिस में लाइव हो रही है, तो मेक देम ऑल्सो अपडेट यू. सो लाइक करो एंड शेयर करो, वीडियो को लाइक जरूर करना, मजा आया तो. ठीक है, बहुत शानदार कंटेंट ऐसे आपके लिए आते रहेंगे टाइम टू टाइम, सो प्लीज वीडियो को आप लाइक जरूर करें. ठीक है, सो हमारे और भी चैनल्स है, आप सभी चैनल्स को ज्वाइन कर सकते हैं. अकेडमी, नीट, JEE 9 एंड 10 ऐसे और भी चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं. ठीक है, सो यस, डू नॉट फॉरगेट टू यूज दिस कोड AKC Life टू गेट 10% डिस्काउंट. ये आपको डिस्काउंट देकर 10% का फ्रॉम अनअकैडमी. चलिए बच्चा लोग, सो यहाँ से अपन आज अलविदा लेंगे, दोबारा मिलेंगे, कंटिन्यू करेंगे इसी टॉपिक को, और जल्दी इस चैप्टर को कंप्लीट कर अपन नया चैप्टर भी शुरू करेंगे. टिल देन टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, बाय बाय एवरीवन.